माँ बहनों, महाराज त्रिशंकु ने अपने मन में विचार किया कि सत्यवती मुझे बिन बताए आज अकेली अपने मायके कैसी चली गई। मन में विचार करने लगे हैं कि अब तो मैं सत्यवती के पास में जाकर के उनसे पूछ करके रहूंगा कि आप हमें बताना उचित क्यों नहीं समझती हो, आपने हमें बता करके मायके के लिए क्यों नहीं विचार किया जाना। आज मन में ऐसा भाव आया है। तो उसी समय महाराज त्रिशंकु सोच समझ करके अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं अपनी पत्नी के बगैर एक पल घर में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि महाराज त्रिशंकु इतना स्नेह करते थे कि सत्यवती के बिना एक पल घर में रहना पसंद नहीं करते थे। ससुराल के लिए जब कदम रखे हैं, त्रिशंकु आगे के लिए कदम रखते हैं तो मन में अनेकों प्रकार के ख्याल आ रहे हैं। वही ससुराल वाला रास्ता अपना लिया है। जाकर के जैसे ही ससुराल के समीप पहुंचे, उसी समय महाराज त्रिशंकु ने एक दृश्य देखा। देखने लगे हैं कि एक किसान की बहुत सुंदर फसल खड़ी है, हरी भरी लहरा रही है, और किसान उसी खेत के पास चरपैया पर गहरी नींद में सो रहा है। महाराज त्रिशंकु देखते हैं उस फसल को गाय नष्ट कर रही है। गाय उस फसल को खा रही है, अपने पैरों के द्वारा कुचल रही है। जैसे ही त्रिशंकु ने ये दृश्य देखा, सोचने लगे ये गाय इस किसान की फसल को खा रही है और नष्ट कर रही है, क्यों नहीं इस किसान को जगा देता हूँ, तो ये किसान इस गाय को खेत से बाहर निकाल देगा और इसकी फसल बच जाएगी। उसी समय महाराज त्रिशंकु ने वहां से एक मिट्टी का ढेला उठाया और उस किसान की तरफ संकेत कर दिया है। किसान गहरी नींद से जागा और आंखों को खोल करके देखा तो सीधी दृष्टि उसकी उस गाय पर जाकर के पड़ी है। गाय को देखा, वही लाठी रखी थी, लाठी को उठाया और जाकर के उस किसान ने उस खेत में खाती हुई फसल को उस गैया को इतनी बुरी तरह से मारा कि बेचारी गैया को लहू लुहान कर दिया। सारा शरीर बुरी तरह से लाठियों से लहू लुहान कर दिया है। बेचारी गैया की इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी कि गैया रमा रमा करके वहीं गिर जाती है। इतनी बुरी तरह से मारा है। किसान उस गाय को इतना कष्ट दे करके फिर वहीं आकर के बैठ गया। त्रिशंकु आगे के लिए गुजरे, तब उस गाय ने महाराज त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि हे त्रिशंकु, तेरे द्वारा मुझको ये सजा मिली है, मुझको ये कष्ट मिला है, और मैं तुझको श्राप देती हूँ कि जब तू इस रास्ते से वापस लौट करके आएगा तब तू मनुष्य से गधा हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। जब उस गैया ने महाराज त्रिशंकु को इतना श्राप दे दिया, अब तो महाराज त्रिशंकु श्राप धारण करके अपने ससुराल में पहुंचे हैं, लेकिन मन बड़ा बेचैन है। मन में ख्याल आ रहा है, ओ पत्नी का ख्याल तो मन से निकल गया, लेकिन दूसरा ख्याल बैठ गया कि अगर मैं गाय के साथ ऐसा नहीं करता तो शायद मुझे श्राप नहीं मिलता। मैंने बहुत बुरा कर दिया। श्राप धारण किए हुए आज महाराज त्रिशंकु अपने उस ससुराल में पहुंचे हैं। नंगर वासियों ने गांव से बाहर देखा तो महाराज त्रिशंकु का चेहरा फीका है। चेहरे को देख करके लोग समझ गए कोई न कोई मुसीबत है। महाराज त्रिशंकु को पूछने लगे, हैं राजा, तुम हर दिन हर रोज आया करते थे, लेकिन तब तुम्हें बड़ा देख करके लोग आनंद लेते थे, बड़ा खुश होते थे, बड़ा स्नेह करते थे तुमसे, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा ये फीका क्यों पड़ चुका है, बात क्या है? महाराज त्रिशंकु ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया है और आगे के
लिए बड़े हैं तो मन में विचार करने लगे हैं, क्या बताऊं मेरी समझ में नहीं आता है। आज मन में सोच विचार करके महाराज त्रिशंकु अरे गयो ससुराले ये में कष्ट करानो है। महाराज त्रिशंकु अपनी ससुराल में जैसे ही पहुंचे हैं, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अरे किसी को वेद नहीं दियो, किसी को वेद नहीं दियो। क्या हुआ? तब सत्यवती गई आई वेद वाणी से कही दियो।
पास में पहुंचे हैं। सत्यवती कहने लगी महाराज मैंने तो तुमको बताया भी नहीं, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? त्रिशंकु कोई जवाब नहीं देते हैं, चेहरा बड़ा उदास है। कोई जब जवाब नहीं दिया तो सत्यवती कहने लगी महाराज मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कोई बात खा रही है, अंदर ही अंदर तुम कुछ बात छुपा रहे हो। सत्यवती से सारा हाल बता दिया है और जवाब दिया है रानी सत्यवती तुम मुझे बिन बताए अपने मायके चली आई, लेकिन तुम अगर मेरे कष्ट को सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सत्यवती कहने लगी ऐसा क्या हो गया जो मुझे इतना कष्ट होगा आपकी बात को सुनकर? उसी समय त्रिशंकु कहने लगे रानी अगर तुम पूछो तो मैं बताऊं? तब रानी ने जवाब दिया महाराज क्यों नहीं, क्या हो गया बताओ ना, बात क्या है, तुम्हारा चेहरा ये फीका क्यों पड़ा है? तब त्रिशंकु ने जवाब दिया रानी उस गैया ने हमको श्राप दे दिया है और हमने उस गैया के साथ बहुत गलत कर दिया, लेकिन अब मैं खुद को बड़ा पश्चाताप कर रहा हूँ, बड़ा दुखी हो रहा हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन उस गैया ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया है कि तेरा पति जब इस रास्ते से यहाँ से वापस जाएगा तो वो मनुष्य से गधा हो जाएगा। गधा का नाम सुना है, धन्य है सत्यवती जैसी रानी कहने लगी महाराज क्या हो गया? कोई बात नहीं, श्राप ही तो दिया है उस गाय ने, चलो इसका निवारण हम कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए धीरज धर्मा मित्र और नारी आफत काल पर रखिए उचारी। भाई बंधुओं पति का ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई कठिन मुसीबत पर पति जा रहा है, कोई कठिन मुसीबत उसके ऊपर आ रही है, कोई कठिन रास्ता उसको अपनाना पड़ रहा है, तो उस जगह अपनी पत्नी की सलाह लेनी चाहिए। क्या मालूम उसकी पत्नी की बुद्धि कुछ काम कर जाए। महाराज त्रिशंकु को श्राप लग गया गाय का, लेकिन सत्यवती ने हिम्मत नहीं हारी, जवाब दिया चिंता न करो महाराज मैं हूं ना, श्राप कुछ नहीं कर सकता है आपका। जैसे इतने शब्दों को सुना सत्यवती ने अपने पिया को लिया और त्रिशंकु को साथ में लेकर उसी रास्ते से जाने लगी है जिस रास्ते से महाराज त्रिशंकु आए हैं। जवाब दिया मैं भी तो देखूं मेरे महाराज को कैसा श्राप लगा है, जब मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो मेरे महाराज मनुष्य से गधा हो जाएंगे क्या? ऐसा सोच विचार करती हुई रानी सत्यवती जब चली तो गैया मैया के पास जाते ही जाते महाराज त्रिशंकु मनुष्य से गधा बन गए और गधा के रूप में जब रानी ने अपने पिया को देखा है एकदम कलेजा गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए। गैया मैया से जाकर के क्षमा मांगने लगी, माँ हमको क्षमा कर दो, मैं अपने पिया को ये गधा के रूप में देख रही हूँ और तुम जानती हो कि जिस स्त्री का पति उसकी आंखों से ओझल हो जाए उसको ये दुनिया किसी काम की नहीं लगती है। मेरे पति मेरे सामने अब वो सूरत में नहीं है जिस सूरत में मैं देखना चाहती हूँ, ये तो गधा बने हैं, आप कुछ यत्न कर दो। गैया मैया दुख से करा रही है, उस कष्ट को समेट नहीं पा रही, इतना शरीर डंडों से घायल है कि मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा। सत्यवती ने फिर आग्रह किया, माँ हे गैया मैया मैं आपके चरणों की आराधना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, कैसे भी मेरे पति को गधा से मनुष्य बना दो। तब गैया मैया ने रानी की विनती को सुना और रानी सत्यवती से कहा, सत्यवती तेरे पति ने जो किया है अब किए का दंड तो मिलना अनिवार्य है, जो किया है वैसा मिलना तो उचित है। अरे जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसा उसको फल मिल गया, इसमें दोहराए की बात क्या है। सत्यवती कहने लगी, माँ जैसा मेरे पति ने किया उसका
वैसा तुमने फल तो दे दिया, लेकिन अब कैसे भी करके मुझ पर दया कर दो और इस फल को आप वापस कर लो। गैया मैया कहने लगी, रानी सत्यवती, दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता है। अगर तू ज्यादा विनती करती है तो मेरी बात को सुन। सत्यवती ने जवाब दिया है, मैया तू कहना क्या चाहती है? तब गैया ने जवाब दिया है, सत्यवती, सत्यवती धर धीर दिल में, सच कहूँ विश्वास कर, ले जा पति को तू तुरंत काशीपुरी में पास कर। जवाब दिया, अगर मेरी बात को तू मान तो अपने पिया को काशीपुरी में ले जा। क्यों? वहाँ एक स्त्री पतिव्रता इस पर चढ़ावे नीर को, बदले सकल गत ये तुरंत देखे सभी तस्वीर को, पढ़ते ही पानी नार का आनंद वहाँ आ जाएगा, कमलेश की अब दृष्टि से तन राज का खिल जाएगा। सत्यवती ने जवाब दिया है, मैया तुम क्या कह रही हो? गैया ने खुले खुले शब्दों में सरस वाणी में समझाया, रानी सत्यवती, मेरा ये कहना है कि अगर तू अपने पति को गधा से मनुष्य होना चाहती है, गधा से मनुष्य के रूप में चाहती है, तो ऐसा कर कि यहाँ से इसको काशीपुरी में ले जा। और काशीपुरी में एक राजा है जिसका नाम है मांडलिक। काशीपुरी के राजा मांडलिक से कह देना कि मेरे पति को श्राप लगा है, इसलिए ये गधा बने हुए हैं। तुम्हारे नंगर में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हो सभी लाकर के मेरे पति पर पानी डालें तो मेरे पति गधा से मनुष्य हो जाएंगे। तब रानी इस बात को समझती है और मन में विचार करके आज अपने गधा पति को लेकर के काशीपुरी की तरफ कदम रखती है। स्वयं अपने सर पर बोझा रख लिया और गधा को यूं ही खाली ले जा रही है। काशीपुरी में कदम रखा कैसे जा रही है?
जो कि सर पर बोझा रखे है और गधा को यूं ही रीता ले जा रही है। लोग पूछने लगे क्या बात है? तब रानी ने जवाब दिया है, भाई बंधुओं माता बहनों, आज जैसे ही रानी सत्यवती ने काशी में जाकर के देखा तो वहां के लोग ताली बजा बजा करके हंसने लगे और कहने लगे, देखो ये कैसी रानी आ रही है, ये कैसी स्त्री है, कितनी पागल है, कितनी मूर्ख है, जो स्वयं अपने सर पर बोझा रख करके ला रही है और इस गधा को रीता चला रही है। तब रानी ने लोगों की बातों को सुना, सुन करके जवाब दिया है, तुम मूर्ख हो, मेरी बात तो सुनो कि ये गधा नहीं है, कोई साधारण गधा नहीं है, मेरे पति हैं। जैसे ही पति का नाम सुना लोग दंग रह गए, पूछने लगे ये पति है तुम्हारे? हाँ। तो फिर ऐसे कैसे हो गया जो तुम्हारे पति गधा हो गए? तब रानी ने सारा वृत्तांत वहां के लोगों को बता दिया। राजा मांडलिक के पास जब खबर गई है, जो काशी का राजा था, मांडलिक के पास खबर गई, मांडलिक ने जवाब दिया, कौन है वो, लेकर के आओ उस स्त्री को मेरे सामने। रानी सत्यवती राजा मांडलिक के सामने दरबार में पेश हुई, अपने पति को साथ में लेकर के गई है। राजा मांडलिक ने पूछा, ये गधा लेकर के क्यों आई हो? जवाब दिया है, स्वामी महाराज आप इस काशी के महाराज हैं, राजा हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत सुंदर बातें कहना चाहती हूँ, क्या अगर आप मेरे टुकड़े को सुने तो? जवाब दिया, कहो। रानी ने समझा दिया है, महाराज जिनको तुम आप गधा बता रहे हो ये गधा नहीं है, ये मेरे पिया हैं। जैसे ही पिया का नाम सुना है, जवाब दिया, फिर तुम्हारे पिया गधा कैसे हो गए? जवाब दिया, इनको गाय का श्राप लगा है, तुम्हारे नंगन में अगर कोई पतिव्रता स्त्री हो, इन पर अगर 3 छींटे जल के मार दे तो ये गधा से मनुष्य हो जाएंगे। जैसे ही इतने शब्दों को सुना है, उसी समय जवाब दिया, महाराज आप इनको गधा समझ रहे हैं, ये गधा नहीं है, ये मेरे राजा हैं, मेरे पति हैं, मेरे महाराज हैं। ऐसे ही शब्दों को सुन करके आज राजा मांडलिक तंग रह जाते हैं और कहने लगे, हो इनको गाय का श्राप लगा है। हाँ, अगर तुम्हारे नंगर में कोई पतिव्रता स्त्री हो तो इन पर पानी डाले तो ये सकल काया को बदल देंगे। जैसे ही सुना, राजा मांडलिक ने आदेश दिया है मंत्री को, सिपाहियों से कहा, सारे नंगर में ढिढोरा पीट दो, सभी नंगर की महिलाएं अपने अपने घर से एक एक लोटा पानी लेकर के आए और इस गधा पर ला करके डाले। भाई बंधुओं माता बहनों,
मंत्री ने वैसा ही किया। सारे नंगर में खबर फैल गई है। सारे नंगर की माता बहनें आकर के एक एक लोटा अपने अपने घर से पानी लेके आई और गधा पर डाला है, लेकिन गधा का कुछ नहीं बिगड़ा, जैसा था वैसा ही है। अब तो महाराज मांडलिक आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, कहने लगे हैं मंत्री से कि हे मंत्री, मेरे नंगन में जितनी भी स्त्रियां थी वो सब आ गई। जवाब दिया महाराज, हमारी नजर में तो सारी स्त्रियां आ गई, अब कोई बाकी नहीं बची। जवाब दिया कोई नहीं बची, कोई नहीं बची, सबने इस गधा पर पानी डाल दिया। राजा मांडलिक का मस्ता बड़ा चक्कर खाने लगा और जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राज्य में कोई भी एक भी पतिव्रता स्त्री नहीं है जो इस गधा पर पानी डाले और इसकी शकल काया बदल जाए। हाथ उठा उठा करके चीख चीख करके कहने लगे हैं। तब एक कालू नाम का मेहतर आ गया और कालू नाम के मेहतर ने गिड़गिड़ा करके कहा महाराज मांडलिक से, हे राजन, मैं जाति से बहुत छोटा हूँ, मैं जाति का मेहतर हूँ और मैं आपसे जुबान लड़ाने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक मेरी छोटी सी बात है, अगर आप सुने तो मैं कहूँ। कालू मेहतर ने जवाब दिया है। राजा मांडलिक ने कहा क्या कहना चाहते हो बताओ। तब उस कालू मेहतर ने हाथ जोड़ करके बहुत छोटे से सुर में नीची आवाज में जवाब दिया, महाराज, मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो बहुत बड़ी पतिव्रता है और अगर मेरी पत्नी इस गधा पर एक लोटा जल तो बहुत बड़ी बात है, अगर 3 छींटे मार देगी तो मुझे अपनी पत्नी पर इतना विश्वास है कि 3 छींटे जल के मारते ही ये गधा से मनुष्य हो जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे शब्दों को सुना तो मांडलिक पहले तो कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि ये जाति का मेहतर है और जाति भी इसकी अछूत है, अपवित्र मानते हैं लोग इसको, लेकिन फिर इसकी पत्नी पतिव्रता हो सकता है, क्योंकि पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि अगर पतिव्रता स्त्री चाहे तो अपने हाथों से अग्नि भी प्रकट कर सकती है। इतनी शक्ति होती है पतिव्रता माताओं के अंदर। माता बहनों, इधर में देखा है तो राजा मांडलिक ने सोच विचार करके उस कालू मेहतर को जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम अगर चाहते हो और मेरी बात को मानना चाहते हो तो अपनी पत्नी को बुला करके लाओ और अपनी पत्नी से कहो कि इस गधा पर ला करके पानी को डाले। उसी समय वो कालू मेहतर गया और जाकर के अपनी पत्नी से कहा है कि हे भार्या, मेरे मन में एक विचार है। क्या? उठ करके खड़ी हो गई। महाराज, क्या कहना चाहते हो, कहो। जवाब दिया है, हमारे नंगर में एक गधा आया है और तुम जाकर के अगर उस पर पानी डालो तो वो अपनी सकल काया को बदल देगा। उसी समय वो कालू मेहतर की पत्नी ने सुंदर स्नान बनाया। स्नान बना करके अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए पानी का लोटा लिया और पानी का लोटा हथेली पे रख करके चली है और जा करके वहीं राजा की कचहरी में प्रवेश हुई और आकर के जैसे ही अंजलि पर जल किया, जल के 3 छींटे जब उस गधा पर मारे हैं तो उसी समय 3 छींटे लगते ही महाराज त्रिशंकु अपने रूप में आ गए। बोला आनंद कंद भगवान की। जैसे ही महाराज त्रिशंकु अपने रूप में आए, गधा की वो योनि थी उसको त्याग दिया और अपने रूप में आ गए तो आकर के खुश हो गए और कहने लगे हैं, हे राजा मांडलिक, इस रानी ने और आपकी शरण ली, आपकी शरण के द्वारा इस स्त्री ने मेरे ऊपर पानी डाला, अब मैं इसको वरदान देना चाहता हूँ, ये जो भी मांगे वो मांग सकती है। उसी समय राजा मांडलिक ने कालू मेहतर से कहा, भैया, महाराज त्रिशंकु तुमको कुछ वरदान देना चाहते हैं, अगर तुम मांगो तो दे देंगे। तब कालू मेहतर ने गिड़गिड़ा करके कहा कि हे महाराज, अगर ये महाराज त्रिशंकु मुझको देना चाहते हैं तो मुझे
किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हैं तो बस मुझे इतना दे दो कि जो इनके संतान हो वो मेरे यहाँ आकर के पानी भरे। बोल गोविंद भगवान की। ऐसा कह दिया एवं अस्तु कह करके राजा त्रिशंकु वहां से चले हैं। जवाब दिया है कि जैसा तुम मांग रहे हो वैसा ही मिलेगा। इतना कह करके महाराज त्रिशंकु अपनी नगरी में आए और नगरी में आकर के मनमाना दान सबको लुटाने लगे हैं। और कैसे दान लुटा रहे हैं? क्योंकि इतनी खुशी हो गई कि आज हम गधा बने हुए खड़े थे, लेकिन आज उस रानी के आज्ञा से, उस स्त्री से और पानी मिला है, पानी के द्वारा हम गधा से मनुष्य हो गए। उसी समय जवाब दिया है कि मनुष्य